दोस्तों, शरीर में 10,000 हाथियों का बल लिए हाथी पर सवार आला और हवा से भी तेज रफ्तार बेंदुला घोड़े पर सवार उदल। ये कहानी है दो पराक्रमी योद्धाओं की, जिनकी शौर्य गाथा ने बुंदेली इतिहास को आज भी अमर कर रखा है। आला उदल की वीरता से जुड़े किस्से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश विदेश में भी सुनाए और गाए जाते हैं। इतिहास के झरोखे से झांक कर देखें तो बुंदेलखंड की माटी में कई ऐसे राजा और रानियों का जिक्र है जिनकी वीरता के चर्चे आज भी जवां पे हैं। प्राचीन काल के सम्राट अशोक से लेकर मध्य में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पराक्रमी नायकों का इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। बुंदेलखंड की जमी ऐसे ही दो वीरों की गवाही देती है। ये वीर थे आला और उदल। दोनों भाई आला और उदल का जन्म 12 विक्रम शताब्दी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में हुआ था। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। उनके ज्ञान और बल को देखते हुए उन्हें युधिष्ठिर और भीम के अवतार के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इन दोनों का संबंध चंद्रवंशीय क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता है। आला उदल की गाथा में दोनों को दशराज और दिवला का पुत्र बताया गया है। दशराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। उदल आला से 12 साल छोटे थे। बताया जाता है आला के पिता की हत्या के बाद उदल का जन्म हो गया था। आला बचपन से ही देवी मां के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दे दिया था। आला और उदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता के जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना प्यार और स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। बाद में आला भी चंदेल वंश के शासन काल में सेनापति बने। आला का छोटा भाई उदल वीरता के मामले में अपने भाई से एक कदम आगे ही था। उस दौर के एक कवि जागनिक ने एक कविता आला खंड में इनकी वीरता के सारे किस्से और उनकी लड़ी 52 लड़ाइयों का जिक्र भी किया है। आला और उदल की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं शताब्दी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमरी देव पर चढ़ाई कर दी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आला उदल राजा परमार के मंत्री थे। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आला उदल के बीच बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आला का भाई उदल मारा गया। आला अपने छोटे भाई उदल की वीर गति की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं। बताया जाता है उस वक्त आला के सामने जो आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आला आमने सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हो गए। आला ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके ले लिया था। हालांकि माना जाता है आला ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। यह युद्ध आला के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आला ने संन्यास ले लिया और शारदा मां की भक्ति में लीन हो गया। राजा परमार के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया तो आला ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल लिया था और यही मां शारदा के मंदिर में जाकर उनकी पूजा कर दी। माना जाता है आला को मां ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आला ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था। इस सांग को आज तक कोई सीधा ही नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के साक्षात सबूत मिलते हैं। आज भी यह मान्यता है कि आला और उदल ही इनकी पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था। इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि आला जिंदा है। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।